हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम एक रानी और एक साधु की अवैध प्रेम कहानी सुनने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। आशा है आपको कहानी बहुत पसंद आएगी, इसलिए कृपया पूरी कहानी धैर्यपूर्वक सुने। एक दूरस्थ राज्य मोहनपुर के दरबार में एक कठोर पर न्यायप्रिय राजा शशिकांत का शासन चलता था। राजा शशिकांत शक्तिशाली थे, पर उनके हृदय में मानवीय करुणा का एक कोमल स्पर्श विद्यमान था। उनकी रानी अरुणिका न केवल अपनी सुंदरता बल्कि मन की गहराई में भी एक रहस्यमयी कोमलता लिए हुई थी। परंतु उनके दिल में अकेलापन और अधूरी तृष्णा थी। एक दिन राज्य के प्रांगण में एक साधु, जिसका नाम बैदुर था, प्रवेश किया। उसकी आंखों में जीवन का गहरा ज्ञान और आत्मा की शांति की झलक थी। बैदुर के आगमन की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई, लेकिन रानी अरुणिका अपने अंतर्मन की मौन शून्यता में सांत्वना की खोज में उसी की ओर जैसे ईश्वर की कृपा से देखती रही। पहली मुलाकात से ही रानी और साधु के बीच एक अदृश्य बंधन बनता चला गया। अरुणिका रोजमर्रा के राजदरबार की व्यस्तता और राजनीतिक उथल पुथल में खोए हुए अपने आत्मा की खोज में बैदुर के साथ रात की चुप्पी में गुप्त मुलाकातें करने लगी। प्राचीन मंदिर के धूल से भरे प्रांगण में पलाश के फूलों की खुशबू के बीच वे जीवन के गहरे दुख और आनंद, पुरानी कथाएं और ऐसा प्रेम साझा करते थे जो आध्यात्मिकता और मानवीय भावनाओं से रचा था। हर रात की मुलाकात में साधु की मधुर आवाज में रानी अपने अतीत के दर्द, वर्तमान की असंगति और भविष्य के अनजाने सपनों की कहानी सुनाती थी। बैदुर भी कहते थे, महाराज, इस संसार की जटिलताओं में कभी कभी हमारे मन केवल थोड़ी सी ममता और करुणा की खोज करते हैं। अरुणिका ने अपने दिल के छुपे दर्द को व्यक्त किया और इन वार्तालापों में धीरे धीरे एक गहरे प्रेम की फसल जन्म लेने लगी। एक ऐसा प्रेम जो निषिद्ध था पर सच्चा और पवित्र भी था। कुछ दिनों के भीतर इन गुप्त मुलाकातों की खबर महल के उत्सुक गलियारों में फैल गई। एक दिन की रोशनी में राजा शशिकांत ने एक प्राचीन पत्र पर रानी और साधु की बातचीत की कविता पढ़ ली। उनके मधुर संवाद, अंतरंग सपनों के शब्द महल के कानों तक पहुंच गए। राजा पहले भ्रमित हुए, फिर क्रोध में फट पड़े। उनके दिल में विश्वासघात का बीज अंकुरित हो गया। कैसे रानी, जिसके प्रति उनके जीवन की हर सांस समर्पित थी, उस साधु के साथ प्रेम में पड़ गई। राजा शशिकांत ने निर्णय लिया कि इस मामले की सीधी जांच की जानी चाहिए। रात की अंधेरी छाया में उन्होंने तुरंत अपने विश्वसनीय अधिकारी मंडाराम को आदेश भेजा कि वो गुप्त रूप से उस मंदिर के प्रांगण पर नजर रखें। मंडाराम की रिपोर्ट मिलने पर राजा को पता चला कि रानी और बैदुर लगभग हर दिन मंदिर के एक गुप्त कोने में मिलते थे, जहां वे केवल प्रेम के शब्द नहीं बोलते थे बल्कि एक दूसरे की आत्मा के आंतरिक संघर्षों को भी साझा करते थे। अगले दिन रानी अरुणिका को दरबार में बुलाया गया। महल के समस्त प्रांगण में राजा शशिकांत ने पूछा, क्यों प्रिय रानी, तुमने मेरे प्रति ऐसा विश्वासघात किया? अरुणिका ने उदासी भरी आंखों से महसूस किया कि राजा उनके दिल के दर्द को नहीं समझ पा रहे थे। उनकी आंखों में एक कोमल कमजोरी झलक रही थी, पर उन्होंने कहा, महाराज, मैंने कभी आपका अन्याय नहीं किया। मेरे अंतर्मन की शून्यता में मैं केवल उस प्रार्थना और स्नेह की तलाश में थी जो मुझे नहीं मिला। बैदुर ने मुझे वो शांति और सहानुभूति दी जो मेरे मौन हृदय में गूंजती थी। फिर बैदुर को भी सामने बुलाया गया। साधु बैदुर ने शांत मन से राजा और रानी के समक्ष कहा, महाराज, मेरा उद्देश्य केवल मन की शांति और आत्मा की मुक्ति की खोज करना था। अरुणिका ने मुझसे जो सांत्वना पाई वो किसी दुष्ट इरादे से नहीं बल्कि एक मौन आध्यात्मिक संवाद का परिणाम था। यदि मेरे शब्दों से आपके दिल को चोट पहुंची है तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूं। राजा शशिकांत के हृदय में एक दीर्घकालिक अनसुलझा संघर्ष विद्यमान था। राजनीतिक गरिमा और व्यक्तिगत धोखे के दर्द के बीच
उनके चेहरे पर कठोरता थी, परंतु आंखों की गहराई में दुख की धाराएं बह रही थी। एक लंबी मौन पलों के बाद राजा बोले, मैं तुम्हारे प्रेम की गहराई को समझता हूं, परंतु मैं इस प्रेम को मेरे राज्य की गरिमा और सिद्धांतों में व्यवधान डालने नहीं दे सकता। राजा ने निर्णय लिया कि इस प्रेम को समाज से छिपाया नहीं जाएगा, बल्कि इसे एक शिक्षा के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि सभी को दिखा सकें कि आत्मा के दोहन और मानवीय स्नेह के बीच संतुलन बनाए रखना कितना कठिन है। राजा शशिकांत ने आदेश दिया कि रानी अरुणिका और साधु बैदुर को उनकी प्राप्त आध्यात्मिक सांत्वना से वंचित कर दरबार के बाहर निर्वासित कर दिया जाए। अरुणिका और बैदुर, जिनका प्रेम मौन परंतु सच्चा था, दरबार से अलग कर दिए गए। उनके विदाई के समय अरुणिका ने आंसुओं भरी आवाज में कहा, शायद हमारे रास्ते अलग हो जाएं, पर हमारे दिलों के आंगन में उस प्रेम की फसल सदैव अटूट रहेगी। बैदुर ने भी कहा, महाराज, मेरे अंत में जो शांति की खोज थी वो केवल आपके दिलस्पर्शी प्रेरणा से ही मिली। हम भले ही अलग हो जाए, पर यादों के पन्नों पर मिलन का वादा बना रहेगा। उस दिन से मोहनपुर राज्य में एक अजीब स्थायित्व लौट आया। एक और राजा शशिकांत कठोर सिद्धांतों और राजनीतिक आदर्शों के पक्ष में थे, वहीं उनके अंतर्मन में मानवीय पीड़ा की तप्त आघात झलकती थी। अरुणिका और बैदुर भले ही शारीरिक रूप से दूर चले गए, पर उनके प्रेम की कहानी राजा के दिल में और राज्य के लोगों के मन में सदैव अमर बनी रही। यह घटना एक सीख बनकर उभरी कि प्रेम कभी कभी नियमों और कानूनों की सीमाओं को पार कर जाता है, पर जब उसे समाज की संरचना में समाहित करना पड़ता है तो अक्सर दर्द का मूल्य चुकाना पड़ता है। मोहनपुर के इतिहास में वो गुप्त प्रेम की कहानी एक सदैव स्मरणीय कथा बनी रहेगी, जो लोगों को प्रेम और मानवीय स्नेह में छिपे जटिल संघर्ष और त्याग की कहानी याद दिलाएगी।